या रीटेक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस श्री माधोपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भीमराज मीणा। इससे पहले अपन ने ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता के बारे में चर्चा की थी और ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता में भी अपन ने सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक स्थिति की चर्चा की थी और लास्ट अपन ने सामाजिक स्थिति में विवाह के प्रकार देखे थे और दो प्रकार के विवाहों की अपन ने चर्चा की थी और दो प्रकार के विवाह बात कही थी अपन ने अनुलोम और प्रतिलोम। और इन दोनों में अपन ने अंतर देखा था कि अनुलोम विवाह वह विवाह जिसमें उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की, इन दोनों का विवाह तो कहलाता है अनुलोम। और इसमें आगे अपन ने बात की थी कि प्रतिलोम विवाह जो कि अनुलोम विवाह का ठीक विपरीत होगा, इसमें उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का, वह कहलाता है प्रतिलोम विवाह। और लास्ट चर्चा की थी कि इन दोनों विवाहों के अतिरिक्त समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। और नियोग प्रथा के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई महिला निसंतान होने की स्थिति में विधवा हो जाए तो वह अपने मृतक पति के छोटे अथवा बड़े भाई या फिर उत्तम कुल के पुरुष के साथ तब तक रह सकती है जब तक उसे पुत्र प्राप्त ना हो जाए। और इस प्रकार पुत्र प्राप्त होने वाला सामाजिक दृष्टि से सम्मानित होता था। तो यह कहलाती है नियोग प्रथा। आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक स्थिति। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए नए वीडियो प्राप्त हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ेंगे ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक स्थिति। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपन ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक स्थिति की। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि आर्य बहुदेववादी थे, अर्थात अनेक देवताओं का प्रचलन था और देवताओं में आर्यों ने मानवीयकरण या देवताओं का मानवीयकरण किया और इसी प्रक्रिया को मैक्स मूलर ने एक नया नाम दिया है। इस प्रक्रिया को मैक्स मूलर ने कहा है हीनोथिज्म। दूसरी बात करते हैं, ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के देवता होते थे। देवता कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के देवताओं में देखिए कौन कौन से देवता होते थे। अंतरिक्षवासी, आकाशवासी और तीसरे नंबर के जो देवता थे वो थे पृथ्वीवासी। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो है कि ऋग्वेद कालीन आर्य या आर्य बहुदेववादी थे और इस बहुदेववाद को मैक्स मूलर के द्वारा हीनोथिज्म नाम दिया
गया है। दूसरी बात है, ऋग्वेद काल में कितने प्रकार के देवता थे? तो ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के देवता थे। और 3 प्रकार के देवता देखिए कौन कौन से थे? अंतरिक्षवासी, आकाशवासी और पृथ्वीवासी। ये 3 प्रकार के देवता थे। और संपूर्ण देवताओं की अगर चर्चा करें तो कुल मिला के ऋग्वेद काल में 33 प्रकार के देवता हुआ करते थे। और यह माना जाता है कि प्रत्येक खंड में 11-11 देवता थे। तो ऋग्वेद काल में केवल कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब देखिए अंतरिक्षवासी कौन से थे, आकाशवासी कौन से थे और पृथ्वीवासी कौन से थे? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतरिक्षवासी। तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्षवासी देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, मरुत, ये प्रमुख देवता थे। और ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। और इंद्र की स्तुति में लगभग 250 मंत्रों का उल्लेख हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र था। और इंद्र की स्तुति में 250 मंत्रों का उल्लेख है। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। और इसकी चर्चा अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश की जब अपन चर्चा कर रहे थे उस समय भी की थी कि इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। और इंद्र को ही मार्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाशक भी कहा है। दूसरी बात करते हैं आकाशवासी। तो दोस्तों आकाशवासी देवताओं की अगर चर्चा करें तो आकाशवासी देवताओं में सूर्य, ध्योस, मित्र, वरुण, ये प्रमुख देवता थे। तीसरे नंबर के जो देवता है वो है पृथ्वीवासी। पृथ्वीवासी देवताओं में अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि प्रमुख देवता थे। तो देखिए ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसके बारे में ऋग्वेद में 250 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। तथा ऋग्वैदिक कालीन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। और अग्नि की स्तुति में 200 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। और अग्नि को सभी देवताओं का मुख कहा गया है। जो कुछ अग्नि को समर्पित किया जाता है वो अंततः देवता तक पहुंच जाता है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण देवता थे। और वरुण की स्थिति में 30 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। आगे चल के वरुण को जल देवता के रूप में माना गया। इस काल में शूद्रों के देवता पूषण थे, जिसके रथ को बकरे खींचा करते थे। अरण्य या अरण्यानी ये जंगल की देवी थी। और अदिति प्रकाश से संबंधित थी। तो देखिए फिर एक बार देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की अपन चर्चा कर रहे थे
तो ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति में 3 प्रकार के देवताओं की चर्चा की अपन ने, अंतरिक्षवासी, आकाशवासी और पृथ्वीवासी। ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है इंद्र, और इंद्र की स्तुति में 250 मंत्रों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक कालीन दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, और अग्नि की स्तुति में 200 मंत्रों का उल्लेख है। अग्नि को सभी देवताओं का मुख्य कहा गया है। और ऋग्वैदिक कालीन तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता था वो वरुण था। वरुण की स्तुति में 30 मंत्रों का उल्लेख है। और ऋग्वैदिक कालीन जो चौथा महत्वपूर्ण देवता था वो सोम था, जो सोम एक पेय पदार्थ था जो देवताओं को प्रिय था। तो दोस्तों ये हुई ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की चर्चा। अब अपन बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। तो सबसे पहली बात तो अपन ये करेंगे, अपन ने शुरू में ही ऋग्वैदिक कालीन अथवा वैदिक सभ्यता की जो विशेषताएं थी उनकी चर्चा की थी। तो ऋग्वैदिक कालीन विशेषताओं में अपन ने स्थिति बात की थी कि गाय आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु था। सबसे महत्वपूर्ण पशु आर्यों का कौन सा था? गाय। अर्थात यूं कह सकते हैं कि गाय लेन देन का माध्यम थी, लेन देन का माध्यम थी गाय। और आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, अर्थात पशुपालन आर्यों का प्रमुख धंधा था। दूसरा, इस काल में भी कृषि के प्रमाण प्राप्त होते हैं। पृथ्वीवेन्यु ने सर्वप्रथम हल और कृषि को जन्म दिया, अर्थात हल और कृषि का जन्मदाता माना जाता है पृथ्वीवेन्यु को। और ऋग्वेद काल में एक कृषि शब्दावली भी प्राप्त होती है जिसमें कृषि से संबंधित अनेक शब्द मिलते हैं, जैसे उर्दर, अनाज मापने का यंत्र, ब्रिक, बेल, लांगल, हल, कीवास, हलवा है, कुल्या, नहर, सकृत, त्वक्रीस, गोबर की खाद। तो ये ऋग्वेद से कृषि शब्दावली प्राप्त होती है जिससे यह ज्ञात होता है कि आर्य कृषि से भी परिचित थे। दूसरा, ऋग्वेद या फिर अपन कह सकते हैं संपूर्ण वैदिक संहिता में, चारों वेदों में, संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है जिसमें 25 नदियां ऋग्वेद में उल्लेखित है। 25 नदियों के नाम ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं और कौन कौन से नाम हैं इसकी चर्चा अपन करते हैं। यहां से देखिए सुमेलित करने वाला एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं परुष्णी। परुष्णी नदी का वर्तमान नाम है रावी। और अपन ने प्रारंभ में चर्चा की थी
कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में भारत के प्रथम ऐतिहासिक युद्ध 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि प्रूषणी अथवा रावी नदी के किनारे लड़ा गया। दूसरी नदी का नाम लेते हैं शतुद्री, वर्तमान नाम है इसका सतलज। विपासा, वर्तमान नाम है व्यास। वितस्ता, इसे कहेंगे झेलम। सदानीरा, वर्तमान नाम गंडक। यह ऋग्वैदिक कालीन महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख प्राप्त होता है और यहां से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन बनता है। तो यह थी ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। इसी के साथ आपकी ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो समाप्त हुई। इससे अगली अपनी जो सभ्यता है उसे आप कहेंगे उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का समय अपन ने लिया था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में चलने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आगे देखते हैं अपन उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का समय अपन ने लिया है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जबकि ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, जिस काल में अब उत्तर वैदिक कालीन है कौन सा वो देखिए। जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक तथा वेदांगों की रचना हुई, वह काल उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता कहलाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, अपन ने पहले चर्चा कर ली थी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की। सामवेद में अपन ने प्राचीन भारतीय संगीत का पहला यदि ग्रंथ मानते हैं, जनक मानते हैं तो सामवेद है। प्राचीन भारतीय कर्मकांड प्रधान वेद यजुर्वेद है और यजुर्वेद में यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख बताया गया है। यजुर्वेद 2 भागों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद जो कि वैदिक कालीन संहिता या वैदिक संहिता का सबसे नवीनतम वेद है। इसमें प्राचीन भारतीय अंधविश्वास, जादू टोना, वशीकरण मंत्र और औषधियों का उल्लेख है। उपनिषदों की मित्रों चर्चा की थी। उपनिषद उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। और समीप किसके? गुरु के। और उपनिषदों की संख्या अपन ने ली थी 108। 108 उपनिषद बताए थे। उपनिषद वेदों के
अंतिम भाग, उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होने के कारण क्या कहलाते हैं? वेदांत भी कहलाते हैं। और मित्रों, उपनिषदों की संख्या 108, तो वेदांतों की संख्या भी कितनी होगी? 108। अब देखिए, यहां बात है परमाणिक उपनिषद, तो परमाणिक उपनिषद कितने होंगे? परमाणिक उपनिषद होते हैं परमाणिक उपनिषद होंगे केवल 12। बात आ जाए कि परमाणिक वेदांत कौन से, तो परमाणिक वेदांतों की संख्या भी कितनी है? 12। सबसे बड़ा उपनिषद वृद्धारण्यक उपनिषद। वृद्धारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दूसरा है आरण्यक केवल कितने होते हैं? 7 ही आरण्यक होते हैं। और सबसे बड़ा आरण्यक की बात करें तो देखिए, उपनिषद भी यही है और आरण्यक भी यही है। दूसरी बात करें वेदांग, तो वेदांग केवल कितने होते हैं? 6। अर्थात वेदों को भली भांति समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई, जिस साहित्य की रचना हुई, उसे वेदांग कहा जाता है। और संख्या होती है 6। कौन कौन से होते हैं? देखिए, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वेदांत पूछ लिया जाए तो वेदांत तो कितने हैं? 108। और वेदांग पूछ लिया जाए तो वेदांग कितने हैं? केवल 6। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब इस काल में देखिए, अपन ने बात कही थी कि ऋग्वेद काल में आर्य कहां निवास कर रहे थे? सप्त सेंधव प्रदेश। लेकिन उत्तर वेद काल में आर्य सप्त सेंधव प्रदेश से आगे निकलकर संपूर्ण गंगा गाठी, अर्थात आप कह सकते हैं यूपी और बिहार तक विस्तृत हो गए। अब वही बात है, इस काल में भी अपने को इनकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति के बारे में अध्ययन करना है। तो उत्तर वैदिक कालीन सर्वप्रथम अपन लेते हैं राजनीतिक स्थिति। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। और उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति में सबसे पहली बात देखिए, क्या बात? पहली बात है, इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। दूसरा है, राजा में दैवीय शक्तियों, अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने
लगा। तो उत्तर वेद काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा में देवीय शक्तियों का उदय हुआ। तीसरी बात, इस काल में भी राजा निरंकुश नहीं था। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए इस काल में दो संस्थाएं मौजूद थी, सभा और समिति। एक बार थोड़ा सा मित्रों ध्यान दें, सभा और समिति याद आ रहा होगा आपको कि अपन ने ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता के अंतर्गत पढ़ा था कि ऋग्वेद काल में राजा पर नियंत्रण रखने के लिए तीन संस्थाएं मौजूद थी, विदत, सभा और समिति। विदत का उल्लेख अपन ने 122 बार, सभा 8। तो देखिए उत्तर वेद काल में आते आते विदत का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, लेकिन सभा और समिति इस काल में भी मौजूद थे जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। सबसे महत्वपूर्ण जो यहां से बात आने वाली है वो ये है दोस्तों कि सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अगली बात देखते हैं, इस काल में राजा बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करता हो गया, अर्थात बड़े बड़े यज्ञ करने लगा। कुछ यज्ञों के नाम दिए गए हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। इस प्रकार के यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में एक से अधिक पुरोहितों की आवश्यकता हुई तथा यज्ञ एक दिन से लेकर एक वर्ष तक चलने लगे, अर्थात यज्ञ खर्चीले हो गए। दूसरी बात देखिए, ऋग्वेद काल में राजा को प्रजा के द्वारा स्वेच्छा से एक कर दिया जाता था जिसकी चर्चा अपन ने की थी, बलि, भेंट वस्तु के रूप में थी। लेकिन उत्तर वेद काल में आते आते इसे अनिवार्य कर दिया गया। इस काल में बलि को अनिवार्य कर दिया गया कि इस काल में तो राजा को कर देना ही पड़ेगा। दूसरा, उत्तर वेद काल में राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। तो मित्रों, यह तो थी उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति के विपरीत उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति बदल गई है। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा में देवीय शक्तियों का उदय हुआ, अर्थात पृथ्वी पर राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझने लगा। यद्यपि इस काल में भी राजा निरंकुश नहीं था,
राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं मौजूद थी, लेकिन विद्वत का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। और सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इस काल में राजा बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करता हो गया। यज्ञ के नाम है राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इस तरह के यज्ञों का आयोजन करता बन गया। दूसरा, अपने ऋग्वेद काल में राजा को बलि नामक कर, जो कि जनता के द्वारा दिया जाता था, इसकी चर्चा की थी, जो कि स्वेच्छा पर आधारित था, अनिवार्य नहीं था। लेकिन उत्तर वेद काल में आते आते बलि नामक कर को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये तो थी राजनीतिक स्थिति। अब इससे आगे अपन बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। लेकिन इससे पहले फिर आपसे एक बार निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। लीजिए, यहां भी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए, उत्तर वेद काल में सबसे पहली बात तो अपन करेंगे, हालांकि परिवार वो ही रहेंगे। परिवार का स्वरूप था संयुक्त परिवार प्रथा। दूसरा, परिवार का मुखिया वयोवृद्ध पुरुष। लेकिन इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। पहली बात, उत्तर वेद काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। यद्यपि इस काल की विदुषी महिलाएं गार्गी और मैत्रायणी थी। उत्तर वेद काल में पुत्र के जन्म को हर्ष और पुत्र के जन्म को दुख का कारण माना गया। अर्थात पुत्री के जन्म के साथ ही पिता के दुखों में वृद्धि हो जाती है। दूसरा देखिए, उत्तर वेद काल में स्त्री को जुआ, शराब और स्त्री, महिलाएं, ये तीन बुराइयां मानी गई। लेकिन स्त्री जो थी वो क्या है? आवश्यक बुराई। इस रूप में इसको रखा गया। दूसरा, आगे देखते हैं। देखो, इस काल में समाज में कुछ और प्रथाएं प्रचलन में आ गई। और ये प्रथाएं देखिए दोस्तों, कौन कौन सी थी? 4 वर्ण। अर्थात उत्तर वेद काल में आते आते वर्ण व्यवस्था खटोर हो गई। 4 वर्णों के नाम मैंने आपको बताए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार आश्रम, और 4 आश्रम थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ संन्यास। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और प्रत्येक मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष। तो चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अतिरिक्त देखिए और क्या क्या प्रचलन में थे। 3 ऋण। कौन कौन से 3 ऋण थे? ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। 3 ऋण। पंच महायज्ञ। और पंच महायज्ञों में देखिए कौन कौन से थे? ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नर यज्ञ। ये 5 महायज्ञ थे। इनके अतिरिक्त समाज में और व्यवस्थाएं देखिए। अगर किसी को दिक्कत हो तो ऋषि यज्ञ या ऋषि ऋण, ऋषियों के प्रति, देव ऋण, देवताओं के प्रति, और पितृ ऋण, अपने समान संतति उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। ऋषि यज्ञ, ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृ यज्ञ, अपने पितरों का तर्पण। भूत यज्ञ, इस भूत यज्ञ में देखिए क्या होता है? जानवर, कुत्ता, चींटियां, गाय आदि को अन्न जल देकर तृप्त करना भूत यज्ञ होता है। नर यज्ञ, इसे आप अतिथि यज्ञ भी कह सकते हैं। घर आए हुए मेहमान का यथाशक्ति उचित आदर करके इस यज्ञ को पूर्ण किया जाता था। तो दोस्तों देखिए, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास। और इन आश्रमों की सबसे बढ़िया जो आधारशिला थी वो गृहस्थ आश्रम था। गृहस्थ आश्रम के बिना अन्य 3 आश्रम जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। तो अगली बात करते हैं, देखिए और क्या क्या वर्णित थे समाज में। आठ विवाह है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे 8 विवाह, 16 संस्कार, 14 विद्याएं, 64 कलाएं। तो आज के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।